तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 में है 15 men कैन बिल्ड अ 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल अप टू अ सर्टेन हाइट इन वन डे। मतलब कि 15 मैन जो है वो इतना लंबा दीवार बना सकते हैं। लंबा कहने मतलब हाइट, ठीक है। एक दिन में वो इतना लंबा दीवार बना सकते हैं। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ द सेम हाइट बट ऑफ लेंथ 26 मीटर इन वन डे। तो एक दिन में बनाना है दीवार, ठीक है। एक दिन में 26 मीटर लंबा दीवार बनाना है। तो इतना मीटर लंबा दीवार बनाने के लिए कितना आदमी को एम्प्लॉय मतलब कि लगाना पड़ेगा। एक दिन में ही बनाना है, ठीक है। एक दिन में 15 मैन मिलके इतना मीटर लंबा दीवार बना सकते हैं। तो 26 मीटर लंबा दीवार बनाने के लिए एक दिन में कितना आदमी को काम पे लगाना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मैन। तो मैन को दाहिनी साइड लिखेंगे, ठीक है। जिसको निकालना होता है उसको दाहिनी साइड लिखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्या लिखेंगे, इतना मीटर लॉन्ग वॉल बिल्ट इन वन डे बाय 15 मैन, ठीक है। कितना है 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल बिल्ट इन अ डे बाय 15 मैन, ठीक है। इतना मीटर लंबा दीवार एक दिन में 15 आदमी द्वारा बनाया जाता है। तो मान के चलिए 1 मीटर लंबा दीवार बनाना है, तो इसके लिए कम आदमी का जरूरत पड़ेगा। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 15/16.25, तो कितना मीटर लंबा दीवार बनाना है, 26 मीटर। तो 26 मीटर लंबा दीवार बनाने के लिए कितना आदमी को लगाना पड़ेगा, ज़्यादा को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक के लिए इतना आदमी है तो 26 मीटर के लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये डेसिमल में है, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 जीरो लिखेंगे। नीचे वाला हटाते तो ऊपर लिखते, ऊपर वाला हटाते तो नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो डेसिमल तो हट गया। अब जो कटने वाला है काट देंगे। तो 15 से 50 25, पहले 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, 50 25, और 5 से ये 15 कट जाएगा 3 बार में, 5 2 7 3 10, और 3 से तो नहीं कटेगा। और किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 6 30, और 50 25, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 6 5 11 नहीं कटेगा। 5 से ही काट देते हैं इन दोनों को, 5 से ही कट जाएगा 13 25 65, और ये 20 कट जाएगा, 5 का 20। फिर 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, फिर 4 दूना 8, 8 या 24, 24 मैन आ गए। 24 मैन मिलके एक दिन में 26 मीटर लंबा दीवार बना सकते हैं, ठीक है। फिर 14 देखते हैं। इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन मतलब होता है खर्च। तो द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट्स इज 1350 लीटर। मतलब कि एक हॉस्पिटल में एक महीना में 60 पेशेंट पर जो मिल्क का खपत होता है वो कितना लीटर है, इतना लीटर है। हाउ मेनी पेशेंट कैन बी एकोमोडेट इन द हॉस्पिटल। एकोमोडेट मतलब होता है कि रह सकते हैं। इफ़ द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू इतना लीटर। अगर जो दूध का जो सप्लाई है उस हॉस्पिटल में इतना लीटर कर दिया जाए, पहले इतना था अब बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए, तो पेशेंट का कितना संख्या उसमें
मिल्क का कंजप्शन कर सकता है। पेशेंट का कितना संख्या बढ़ जाएगा, पहले 60 था तो अब कितना पेशेंट उसमें दूध पी सकता है, इतना लीटर में, ये आपको बताना है। एज्यूमिंग दैट द कोटा पर हेड रिमेन द सेम, और ये मान के चलना है कि पहले जितना सबको, एक पेशेंट को जितना दूध मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा। दूध का जो क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सबको उतना ही दूध मिलेगा जितना पहले मिलता था। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैन निकालना है। तो मतलब कि नंबर ऑफ मैन मतलब पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को दाहिने साइड लिखेंगे। तो 14 नंबर है, कितना लीटर है, 1350। तो इतना लीटर मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय, कितना पेशेंट है, 60%। 60%, तो 1 लीटर मिल्क कम पेशेंट में हो पाएगा। ठीक है, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं 60/1350, तो कितना लीटर है, 1710। ठीक है, तो 1710, इतना लीटर मिल्क का जब सप्लाई होगा तो कितना पेशेंट पी पाएगा, इसमें ज़्यादा पी पाएगा। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 7 1 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 17 में से 9 गया तो 8 8 16 17 8, तो 8 1 81 हो गया, तो 9 9 81, फिर ये कट जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 13 में से 9 गया तो 4 4 5 45, 9 5 45, फिर 15 चौका 60, फिर 19 और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 चौका 76, 76%। जब इतना लीटर दूध हॉस्पिटल में आएगा तो कितना पेशेंट पी पाएंगे, 76% पी पाएंगे उसको। ठीक है, फिर 15 में देखिए, द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट। मतलब कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, मतलब कि स्प्रिंग है, तो उस पर अगर कुछ भी वेट का सामान लटका देते हैं तो उसका जो स्प्रिंग का लंबाई बढ़ जाता है, जैसे ही वजन पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो इफ़ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, इसमें ये बोला हुआ है कि अगर 150 ग्राम का सामान उस पर लटकाते हैं तो वो कितना लंबा हो जाता है, 2.8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। वाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। तो अगर उस स्प्रिंग पे इतना सेंटीमीटर जो उसका स्प्रिंग का लंबाई है वो इतना सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसमें आपको ये बताना है कि उस पर कितना ग्राम का वेट उस पर रखा गया है, लटकाया गया है उस स्प्रिंग में, अगर वो स्प्रिंग इतना सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट को दाहिने साइड लिखेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर है, इसमें क्या लिखेंगे, 2.8 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंशन, 2.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस बाय अ वेट ऑफ 150 ग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे 2.8 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस बाय अ वेट ऑफ 150 ग्राम। इतना सेंटीमीटर लंबा हो जाता है स्प्रिंग अगर 150 ग्राम का सामान उस पर लटकाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो उस पर कितना का सामान लटकाएंगे, 1 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है मतलब कम लंबा हो रहा है, तो कम ही वजन का सामान होगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं 150/2.8, तो कितना लंबा हो जा रहा है, 19.6 सेंटीमीटर। तो 19.6 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो उस पर कितना ग्राम का वेट होगा,
एक पे इतना हो रहा है तो 19.6 पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.8 इंटू 19.6, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सेम डिजिट रहता है, मतलब कि डिजिट का संख्या सेम रहता है तो उड़ जाता है, डेसिमल हट गया। तो अब कटने वाला होगा तो काट देंगे, 8 2 10, तो ये आपका कट जाएगा 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 के 6, 7 दूना 14, 14 5 19, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 7 दूना 14, 14 5 19, ठीक है, 7 बार में कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, इतना ग्राम। तो इतना ग्राम है मतलब कि कितना, अगर केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 kg 50 ग्राम। इतना वजन स्प्रिंग पे लटकाएंगे तब जाके 19.6 सेंटीमीटर का लंबाई वो क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तब जाके इतना सेंटीमीटर का लंबाई वो स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।